हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पीक। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने फूड वैरायटी, इंग्रेडिएंट्स, फूड सोर्सेज, प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज, प्लांट पार्ट्स एज फूड, इन सब के बारे में स्टडी किया था। वैसे ही हम आज सेकेंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। तो एक मील से हम शुरू करते हैं। अ मील कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल गड़ी, या फिर कोई और मील, उसमें क्या होगा, राइस, सांबर, एनी वेजिटेबल। अनदर मील लाइक फिश करी, वेजिटेबल्स, बटर मिल्क, कर्ड एंड पिकल्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। ये टेबल 2.1 है, जिसमें कुछ रीजन्स की एग्जाम्पल दी हैं कि वहाँ पे कौन सा मील जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे पंजाब में आइटम ऑफ ग्रीन है मक्की रोटी या राजमा, सरसों का साग, कर्ड घी। ऐसे ही अनदर स्टेट्स में अलग अलग मील जो है वो खाते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में आइटम ऑफ ग्रीन है राइस, दाल, तुअर दाल एंड रसम, अदर्स बटर मिल्क, घी, पिकल एट्सेट्रा। अब हम आज कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि फूड में क्या क्या होता है। तो मील्स में वैरायटी होती है, ये आपने पहले चैप्टर में ही किया था कि हम बहुत सारा वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं। सो डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स कि हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आज हम उसी के बारे में ये सारा चैप्टर है कि आप डिफरेंट फूड जो है वो क्यों खाते हैं। Now what do different food items contain? हमें पता है कि जो हर फूड है, हर डिश, हर मील, वो एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनता है। ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, वो मटेरियल्स जो हमें चाहिए किसी भी फूड को प्रिपेयर करने के लिए। Any items that are required for the preparation of a particular food or dish are called ingredients. इन इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट्स या फिर एनिमल्स से मिलते हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इन कंपोनेंट्स को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। या फिर आप इसे कह सकते हैं द कंपोनेंट्स फाउंड इन इंग्रेडिएंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। सो ये न्यूट्रिएंट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स मेजर कौन कौन से होते हैं? दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। इनके अलावा कुछ डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी हैं जो माइनर न्यूट्रिएंट्स हैं, बट दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीडेड बाय आवर बॉडी। Now we further move to the test is required, the test that we do to check whether a particular food item contains a nutrient or not. These are simple methods you can test for any kind of food, whether it is cooked or raw, if it contains one or more nutrients. We will do 3 tests for the presence of carbohydrates, proteins and fats, because to test the presence of these nutrients is quite easier than to test another nutrients. For carrying these tests, what we will need? We will need a solution of iodine, copper sulfate and caustic soda. You will also need a few test tubes and a dropper. If available, you can use it. Now, we can make their solutions of what? The chemicals required like iodine, copper sulfate and caustic soda. If not available, we can make the solutions. Procedure of the same is given also. Now let us begin by testing carbohydrates. There are many type of carbohydrates in our food, but mainly they are in the form of starch and sugars. To test the carbohydrate, we will simply test starch. If a food contains starch, it will definitely contains carbohydrates because all the carbohydrates contain starch.
Now how can we test starch? Take a small quantity of food item or raw ingredient. You want to test that it contains carbohydrates or not. Now what we do, we put 2 to 3 drops of dilute iodine solution. Now this iodine solution, if it is not available, it can be prepared by adding few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water. This way you can make solution of iodine. Similarly, copper sulfate solution can be prepared by dissolving 2 gram of copper sulfate in 100 milliliter of water, and caustic soda 10 gram, dissolve it in 100 ml of water. It makes the solution. These 3 solutions are required to further for this test. Now what we do, is that when you put 2 to 3 drops of dilute iodine solution on a food which you want to test if it contains carbohydrates, that is starch or not, it will change its color. Observe the change in the color. If it turns blue black color indicates that it contains starch. You can repeat this test for other food items available, that if it contains starch or not. So basically you check it with iodine solution. In this way we tested for starch. नाउ हम प्रोटीन के लिए टेस्ट करेंगे. प्रोटीन के लिए टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड चाहिए, बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी फूड. और अगर वो फूड आपके पास सॉलिड है तो आपको उसको पहले मैश करना पड़ेगा, उसका पेस्ट या पाउडर बनाएं, बिकॉज हमें बहुत थोड़ा फूड चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए. मैश करने के बाद आपको इस फूड को एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डाल लेना है, उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, देन शेक करें. फिर एक ड्रॉपर के साथ 2 ड्रॉप्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट, देन 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा. उसके बाद इसको अच्छी तरह से शेक करें और ट्यूब को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें. लेट इट स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स. आफ्टर सम टाइम what you will note, if there is a violet color, it indicates the presence of proteins in your food item. अगर उस टेस्ट ट्यूब में जो कलर है वो वायलेट हो गया है तो हम कहेंगे कि उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं. इस तरह से ये टेबल 2.2 शो किया गया. इसमें आप वेरियस जो फूड आइटम्स लिस्ट की हैं उनका स्टार्च या प्रोटीन या फैट हम आगे करेंगे उनको टेस्ट कर सकते हैं. अब हम टेस्ट करेंगे फैट्स. फैट्स को कैसे टेस्ट करते हैं. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पेपर. आपको एक थोड़ा सा फूड ले लेना है, उसे एक पेपर में रैप कर लेना है और उसको क्रश करना है. लेकिन क्रश करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि वो पेपर जो है वो फट ना जाए. उसके बाद आपको पेपर को खोलना है और ऑब्जर्व करना है. इफ़ इट हैज़ अ ऑयली पैच, अगर उस पेपर पे ऑयली पैच है इट मीन्स उसमें फैट्स हैं. बट आपको क्या नोट करना है कि वो जो ऑयली पैच है वो प्रॉपर ऑयली होना चाहिए. उसमें से लाइट जो है वो हल्की सी दिखनी चाहिए. अगर आप उसको एक लाइटिंग सोर्स जैसे एक बल्ब या ट्यूब की तरफ करके देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है उस फूड में थोड़ा सा वाटर होता है, उसके कारण वो वेट होता है और उससे आप ये जो है ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि उसमें फैट्स है या नहीं. अगर उस पर प्रॉपर ऑयली पैच है पेपर पे जिसमें से लाइट पास करती है तब हम कहेंगे कि उस फूड में फैट्स है. एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स पैच. अगर ऑयली पैच नहीं है तो उस फूड में फैट्स नहीं है. अब क्या है कि इन टेस्ट से हमें क्या पता चलता है, क्या फैट्स, प्रोटीन या स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट्स सारे फूड्स में प्रेजेंट होते हैं या फिर एक फूड में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं. इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे. नाउ वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, बट देयर आर अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो हमें इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है, विटामिन्स एंड मिनरल्स की.
सबसे पहले हम जो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं उनका यूज़ करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स ऑल्सो, इनफैक्ट जो फैट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स से भी ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती हैं। जिन फूड्स में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होता है उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि विच आर एनर्जी गिविंग फूड्स? फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स। नाउ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की हमें ज़रूरत क्यों होती है? दे आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ या फिर उसकी रिपेयर के लिए ज़रूरी हैं। बॉडी में जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ फंक्शंस उसके इंटरनली हो रही हैं, उनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनको प्रोटीन्स रिपेयर करते हैं। अब इन पिक्चर्स में सोर्सेज शो किए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स क्या क्या हैं? स्वीट पोटैटो, शुगर केन, व्हीट, राइस, बाजरा, मेलन, मैंगो, मेज। देन ये हैं सोर्सेज ऑफ फैट्स हैं, एनिमल सोर्सेज भी हैं, प्लांट सोर्सेज भी हैं। जैसे प्लांट सोर्सेज में क्या आता है? मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब फैट्स हैं जो आपको पेपर पे ऑयली पैच शो करेंगे। एनिमल फैट्स में क्या आता है? मिल्क, बटर, क्रीम, घी और फिश, एग्स। एंड ये हमारे पास प्रोटीन्स हैं, प्लांट सोर्सेज और एनिमल प्रोटीन्स, लाइक दाल है, पीज, सोयाबीन्स, मूंग, बीन्स। एनिमल सोर्सेज प्रोटीन है मिल्क, पनीर, एग्स, फिश, मीट। स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी ग्रोथ या रिपेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विच आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स? प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प करते हैं हमें डिजीजेस से बचाने के लिए। विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। दे हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ्स एंड गम्स हेल्दी। इन सब चीज़ों को हेल्दी रखने के लिए विटामिन्स ज़रूरी हैं। विटामिन्स बहुत काइंड्स के हैं, अलग अलग हैं। जैसे आपने सुना ही होगा विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, और एक बी कम्प्लेक्स विटामिन भी है। तो इन सारे विटामिन्स की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। हर विटामिन हमारी बॉडी के लिए एक अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। सबसे पहले जैसे विटामिन ए है वो स्किन और आइज़ को हेल्दी रखेगा। विटामिन सी हमारी बॉडी को जो है पावर देगा डिजीजेस से फाइट करने की। विटामिन डी हमारे बोन्स या टीथ को कैल्शियम प्रोवाइड करेगा। ये विटामिन्स के सोर्सेज भी शो किए हुए हैं। सोर्सेज ऑफ विटामिन ए: पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क; बी, लिवर, व्हीट, राइस; एंड देन सी, citrus fruits like orange, tomato, guava, green chili, lemon. Then vitamin D, milk, butter, egg. And also sunlight is a source of vitamin D. Now for the minerals. Minerals are needed by our body in small amounts. Minerals हमें बहुत थोड़े ज़रूरी होते हैं, लेकिन सारे ही minerals ये भी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं for growth of body and for good health. Important minerals कौन कौन से हैं? जैसे आयरन है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, आयोडीन है, ये सारे मिनरल्स हैं। अब आपको विटामिन्स पता लग गया होगा कौन से हैं, किस विटामिन का क्या सोर्स है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है बॉडी के लिए। अब हम मिनरल्स की इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं, किस मिनरल की हमारे लिए क्या ज़रूरत है। जैसे इसमें है आयोडीन, ये आयोडीन के सोर्स हैं। आयोडीन हमें किस किस प्रोडक्ट में मिलता है? जिंजर में मिलता है, फिश में मिलता है। फॉस्फोरस है बनाना, मिल्क। आयरन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एप्पल, स्पाइनच एंड फ्रूट्स। कैल्शियम इज मेनली फाउंड इन मिल्क एंड एग्स। ओके, सो मोस्ट फूड आइटम्स यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। एक फूड आइटम में ऐसा नहीं होगा कि उसमें एक ही न्यूट्रिएंट होगा, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हर फूड आइटम में होते हैं। जैसे राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए राइस को हम कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो राइस में मिलते हैं। अब हमने न्यूट्रिएंट्स सारे पढ़ लिए,
अब हमारे पास आते हैं डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। स्टूडेंट्स, डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, जिसे हम रफेज भी बोलते हैं। ये एज सच हमारी बॉडी को ज़्यादा तो कुछ प्रोवाइड नहीं करते, बट ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी को क्लींस करने में। रफेज क्या होता है? ये हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स, और ये किस में होते हैं? जैसे होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में। दे डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट बट एसेंशियल कंपोनेंट एंड add it to its bulk. This help our body to get rid of undigested food. रफेज होता है, जैसे हम गेहूं का आटा यूज़ करते हैं तो हमें उसे बहुत जो यूज़ करना होता है वो बहुत बारीक नहीं यूज़ करना होता, हमें उसे थोड़ा मोटा उसका छान रखना होता है ताकि उसमें थोड़ा रफेज आ जाए। वो जो फाइबरस है जो हम फेंक देते हैं एज वेस्ट, उसमें बहुत सारा रफेज होता है जिसकी हमारी बॉडी को उसको साफ करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हमारा जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है उसको बॉडी इजीली एक्सक्रीट कर देगी अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर रफेज होगा। इसी रफेज को डाइटरी फाइबर भी बोल देते हैं क्योंकि ये फाइब्रस फूड है। देन वाटर क्या करता है? इट हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तो ले लिए बट उनको बॉडी ने एब्जॉर्ब भी तो करना है, तो उसके लिए हमें वाटर ज़रूरी है। अदर फंक्शंस ऑफ वाटर क्या हैं? ये वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। कैसे? यूरिन के थ्रू या स्वेट के थ्रू। और ये चीज़ें जो हैं, जो वेस्ट हमारी बॉडी के लिए आउट थ्रो करने बहुत ही ज़रूरी हैं, बिकॉज ये बॉडी के किसी यूज़ के नहीं रहते, स्वेट और यूरिन जो हैं, तो इनको बाहर निकालने के लिए जो वाटर है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। नॉर्मली हमें ज़्यादातर वाटर जो है वो उन लिक्विड से मिल जाता है जो हम डेली पीते हैं, जैसे वाटर, मिल्क या टी, या फिर हम कुक्ड फूड से भी वाटर जो है वो गेन कर लेते हैं। बट कुछ फ्रूट्स हैं जैसे टमाटो, लेमन, इनमें पहले से ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट होता है। वेजिटेबल्स में भी होता है। जैसे आपने वेजिटेबल्स को काटते वक्त देखा होगा कि हैंड्स जो है उस पर वाटर आ जाता है या गीले हो जाते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि उनमें पहले से भी वाटर प्रेजेंट होता है। तो हमें इनसे भी जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर पहुंच जाता है, और हम कुकिंग करते वक्त, कुछ सब्जी वगैरह बनाते वक्त भी उसमें पानी जो है डाल लेते हैं। सो नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम फूड रोज कंज्यूम करते हैं वो हमारी डाइट है, बट हम ये ध्यान नहीं रखते कि हमारी डाइट में क्या होना चाहिए या फिर कौन सी डाइट इंपॉर्टेंट है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो किस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहेंगे? वो डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स उतनी ही क्वांटिटी में होंगे जितनी हमारी बॉडी को चाहिए, ना तो वो ज़्यादा हो और ना ही वो कम हो। तो हमारी डाइट में इस तरह की न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्रॉपर क्वांटिटीज़ में होने चाहिए, और उसमें रफेज भी चाहिए। रफेज मैंने आपको बताया कि बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। एज सच वाटर भी इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने के लिए या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए। तो ऐसी डाइट जिसमें ये सब प्रॉपर होगा उसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो ये जो बैलेंस डाइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो आपको हेल्थ के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगे। नाउ पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग दाल, फर्मेंटेड फूड्स, ये सारे कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं फ्लोर्स के। जैसे हम फ्लोर्स को मिक्स कर लेते हैं, अलग अलग तरह का आटा, मिस्सी रोटी जिससे हम बनाते हैं, बनाना, स्पाइनच, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स, ये हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं। तो अगर कोई भी ह्यूमन इन सब चीज़ों को खाता है तो वो बैलेंस डाइट अपनी ले सकता है विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। इसमें कोई भी महंगा फूड नहीं है। नाउ ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो भी कुक्ड। भोजन को पकाना भी जरूरी है ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स हैं जो एज सच
लॉस ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमें कुकिंग करने से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस नहीं होते, कुकिंग से भी न्यूट्रिएंट्स कुछ ना कुछ लॉस हो जाते हैं। जैसे हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को इवन वॉश भी करते हैं उनको कट करने के बाद। कुछ लोग जो सब्जियों को पहले पील कर लेते हैं फिर उनको अच्छी तरह से वॉश करते हैं, तो जब उन्होंने पील करके वॉश कर लिया तो उनमें बहुत सारे विटामिन जो एज सच चले जाते हैं, वो हमारी सब्जी में नहीं रहते, क्योंकि इन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की जो स्किन होती है उसमें बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। अगर आप इन सब्जियों को बार बार धोते हैं, वो भी पील करने के बाद, तो आप बहुत सारे विटामिन ऐसे ही खराब कर देते हैं। जैसे हम राइस को बार बार धोकर पकाते हैं तो उसमें से भी विटामिन एंड मिनरल्स फ्लो अवे कर जाते हैं। कुकिंग हम करते क्यों हैं? कुकिंग से हमारे फूड को टेस्ट अच्छा मिलता है या फिर फूड सॉफ्ट हो जाता है और अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। बट मैनी प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग। अगर हम ज़्यादा पानी में कुकिंग करते हैं तो मिनरल्स एंड विटामिन जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं। ऐसे ही विटामिन सी जो है, जब हम कुकिंग के दौरान फ्लेम पर हीट देते हैं तो उससे विटामिन सी लॉस्ट हो जाता है, हीट में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट इसमें है कि इसमें बताया हुआ है ये भूजो की एनिमेशन से कि उसको फैट्स बहुत पसंद है, वो हर टाइम फैट्स वाले फूड खाता है, जैसे कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, वो सिर्फ फैट्स खाता है, फ्राइड फूड, समोसा, पूरी। तो इससे क्या होगा? आपको क्या लगता है कि वो उसका जो हेल्थ ठीक रहेगा? बिल्कुल नहीं, ये उसके लिए बहुत हार्मफुल होगा, क्योंकि अगर वो फैट रिच फूड खाएगा जैसे समोसा, पूरी, फ्राइड हाईली, तो क्या होगा? ही विल बी सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। मोटापा जो है वो उससे सफ़र करेगा और ये जो आगे हमारी हेल्थ के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, क्योंकि प्रॉपर वेट मेंटेनेंस जो किसी भी ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके हेल्थ में। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी डिजीजेस। क्या होता है कि हम फूड तो ले रहे हैं, बट कई बार जब हम नहीं सोचते कि वो एक प्रॉपर डाइट है, बैलेंस डाइट, तो हमें उसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट हम मिस कर देते हैं। और अगर ऐसा ज़्यादा देर तक चलता रहता है तो उस पर्सन को उसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि कमी हो जाती है। सो डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर्स इन बॉडी। अब बॉडी को वही न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा तो बॉडी में क्या होगा? उसका डिसऑर्डर या डिजीज हो जाएगा। तो ये डेफिशिएंसी डिजीजेस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period of time are called deficiency diseases. Okay? इनको हम deficiency disease बोलते हैं, जो किसी ना न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल्स की कमी से होती हैं। हम अलग अलग न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के बारे में अब पढ़ते हैं। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अगर कोई अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं ले रहा ज़्यादा टाइम के लिए, तो उसकी स्टंटेड ग्रोथ होगी, फेस स्वेल कर जाएगा, हेयर डिसकलर्ड हो जाएंगे, स्किन डिजीजेस या डायरिया। प्रोटीन सबसे ज़्यादा हमें ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अगर हम प्रोटीन ही नहीं ले रहे तो हमारी ग्रोथ जो है वो कम होगी। अब अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन दोनों ही नहीं है और बहुत लंबे टाइम से नहीं है, तो हमारी ग्रोथ जो है वो कम्प्लीटली रुक भी जाती है। इसीलिए प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर कोई पर्सन इन दोनों चीज़ को नहीं कंज्यूम करेगा तो ही विल बिकम वेरी लीन एंड थिन वीक। इतनी वीकनेस आ जाएगी कि वो मूव करने के भी एबल नहीं रहेगा। तो ये थी अगर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की उसको लैक हो जाए। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेस और डिसऑर्डर्स। विटामिन एंड मिनरल्स की कमी से भी कुछ बीमारियां हो जाती हैं। तो ये जो डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं इन्हें हम बैलेंस डाइट से ठीक कर सकते हैं। अब ये विटामिन के रिगार्डिंग बताया हुआ है कि कौन से डिजीजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से लॉस ऑफ विजन हो जाता है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पुअर विजन, क्योंकि मैंने आपको पहले भी इस चैप्टर में बताया कि विटामिन ए जो है वो आइज और स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी को विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, सबसे ज़्यादा असर उसकी
आंखों की नज़र पर पड़ेगा, नज़र कमज़ोर हो जाएगी, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में या रात में उसको नहीं दिखेगा, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, या वो पूरी तरह से भी उसकी विजन जो है वो जा सकती है, वो अंधा हो सकता है। नेक्स्ट इज विटामिन B1। इसकी डेफिशिएंसी से बेरी नेम है डिजीज़ का, ये हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं और बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती वर्क करने के लिए, या बहुत थोड़ी एनर्जी रह जाती है। तो ये बेरी है। विटामिन C से हमें स्कर्वी हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो गम्स हैं वो ब्लीड करते हैं और कोई भी बॉडी पे जो वाउंड, कोई जख्म होता है वो भरने के लिए बहुत टाइम लेता है। वाउंड्स टेक लॉन्गर टू हील। नेक्स्ट विटामिन D, इसकी जो डेफिशिएंसी से हमें रिकेट्स डिजीज़ हो जाता है। इसमें होता है कि ये डिजीज़ बोन्स को अफेक्ट करती है। बोन्स बहुत ही सॉफ्ट, वीक और बेंट हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम भी आपको पता है ये बोन्स पे अफेक्ट करता है, या टूथ डिके, दांत टूटने लग जाते हैं। तो इसके सिम्टम क्या हैं, आपकी बोन्स वीक होंगी या आपके दांत ज़्यादा टूटेंगे। उसके बाद है आयोडीन, ये एक मिनरल है, इसकी डेफिशिएंसी से आपको गॉइटर हो जाता है। इस डिजीज़ में क्या होता है, जो आपकी गर्दन के ग्लैंड्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, सूज जाते हैं। जो थायराइड ग्लैंड होता है वो सूज जाता है। और आयोडीन की कमी से बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी भी आ जाती है। नेक्स्ट है अनीमिया। ये होता है आयरन की डेफिशिएंसी से और इसमें वीकनेस हो जाती है, जिसमें हम कई बार कह देते हैं कि खून कम है, उसे कहते हैं अनीमिया, उसको वीकनेस रहती है। अब ये कुछ कीवर्ड्स हैं। बैलेंस डाइट, ये आपको पता ही है, द डाइट विच कंटेन्स all the nutrients in proper amount along with roughage and water is called a balanced diet। बेरी है, ये डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो विटामिन B से होती है। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, एनर्जी देता है। एनर्जी क्या है, ये हमें रिक्वायर्ड है वर्क के लिए। फैट्स क्या है, ये ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। और मिनरल्स जो हैं वो हमें रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट्स इन सबको बोल देते हैं। प्रोटीन्स, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, बॉडी बिल्डिंग के भी कहते हैं इनको। जैसे आपने देखा होगा, जो ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जो लोग जिम वगैरह जाते हैं वो प्रोटीन्स को स्पेशली अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। नाउ रफेज में क्या होता है, रफेज में होल ग्रेन्स वगैरह आ जाते हैं, ये आपकी बॉडी को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। स्कर्वी विटामिन C का डेफिशिएंसी डिजीज़ है। स्टार्च आर फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट्स। विटामिन के बारे में भी हमने सारा पढ़ लिया। तो इस चैप्टर से हमें यही पता चला कि आपके मील में जो है वो प्रॉपर बैलेंस डाइट होनी चाहिए। द समरीज, मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ऑल्सो फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। Carbohydrates and fats mainly provide energy. Proteins and minerals are needed for growth and maintenance of body. Vitamins help in protecting our body against diseases. Balanced diet provides all the nutrients that our body needs in right quantities along with adequate amount of roughage and water. Deficiency of one or more nutrients in food for a long time may cause certain diseases. ये सब चीज़ें जो समरी में हैं ये हमने चैप्टर में सारी अच्छे से डिटेल पढ़ ली हैं। ये एक्सरसाइजेज ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं। जैसे नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, आपको न्यूट्रिएंट्स बताने हैं जितने भी हमने पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये सारी एक्सरसाइज आप खुद ट्राई कीजिए। और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसके रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस एनी इफ़ यू हैव। थैंक यू स्टूडेंट्स।